हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको कौन से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको कौन से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो गाइस, सबसे पहले तो आपके मन के द्वंद्व को और आपके मन के कंफ्यूजन को दूर किया जा रहा है। सबसे उत्तम बात गाइस कि आपकी लाइफ को लेकर अच्छी चीज़ क्या हो रही है। कुछ जैसे हो सकता है कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार दोहराए हैं। इस एनर्जी को समझने की कोशिश करना। कुछ ऐसे पैटर्न रिश्ते नातों में लेकर हो सकता है या कुछ लोगों को लेकर हो सकता है कि जैसे कुछ लोगों का इंटरफेयर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चलना, ये चीज़ हो सकती है। या फिर रिश्तों में परेशानी आपके लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलनी, ये आपने बहुत ज़्यादा नोटिस किया होगा। यानी कि जैसे कि आपका जन्म जहाँ हुआ वहाँ से आपको परेशानियाँ देखने को मिलनी, फिर मित्रों में देखने को मिलनी, दूर के रिश्तेदारों में देखने को मिलनी। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्चुअल में ना रिलेशनशिप के बारे में बात कही जा रही है कि ऐसे रिश्ते नातों से आप घिरे हुए ज़्यादा रहे जहाँ पर तकलीफ आपको ज़्यादा रहे। अब ये नहीं कह सकते कि जानकर उन लोगों ने किया है ना, या ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से आपकी गलती। यानी सिचुएशन कई बार ऐसे बनी जहाँ पर कोई इंसान गलत ना होने के बाद में भी गलत सामने से दिखे, है ना। और कई बार आपको आपको भी गलतफहमियां हो जाना, ये स्थितियाँ या ऐसा पैटर्न आपने बार बार झेला होगा। और वहाँ पर लगाव भी कहते हैं ना, गहरा होना, ये स्थिति आपकी लाइफ में चली होगी गाइस। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके के पैटर्न और इस तरीके के पैटर्न से जो सबक मिलने थे वो सबक आपके ख़त्म हुए गाइस। यानी यूँ कह सकते हैं कि रिश्ते नातों को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है या हुई थी कभी, तो उनमें ये इस तरीके के बुरे पैटर्न ये ख़त्म हुए और अब आपकी लाइफ में सुकून आपको रिश्ते नातों को लेकर देखने को मिलेगा। ये होगा आपकी लाइफ में। कभी आपकी लाइफ में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा चला है तो अब नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा है कि आपके परिवार के रिश्ते नाते जो है ना ये बहुत अच्छे चलने आपकी आपकी लाइफ में। अगर कोई लोग भी आएंगे ना तो उनके साथ संबंध आपके प्रगाढ़ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तालमेल बना हुआ रहेगा, एक संतुलन बना हुआ रहेगा। तो ये कार्मिक पैटर्न आप लाइफ में बार बार झेल रहे थे ना, कि कहीं पर भी आपका लगाव हो या नए लोग भी आपकी लाइफ में आ रहे थे ना, तो एक समय तक में वो आपकी लाइफ में रह पाते थे। उसके बाद में उनसे वापस से आपकी डिस्टेंस हो जाना या ऐसी कुछ स्थितियाँ होनी, ये पैटर्न का पूरी तरीके से आपकी लाइफ से ख़त्म होना हो चुका है गाइस। अब आपने झेलना नहीं पड़ेगा। आपके रिश्ते नातों को लेकर सुरक्षा और इससे आपको घाव ना मिलना, इसकी शुरुआत हो गई है। ट्रायंगल की एनर्जी दिखती है जो माँ काली, माँ दुर्गा के द्वारा आपको प्रोटेक्शन जो दी जाती है ना उसके बारे में। और ये समय शक्ति का है गाइस, ये समय जो है वो शक्ति का है। और शक्ति जो है ना आपके रिश्ते नातों को प्रोटेक्शन दे रही है। बिगड़े हुए रिश्ते भी ठीक होंगे और जो नए रिश्ते जुड़ेंगे ना उसमें भी प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। और उन रिश्तों से जो खुशी मिलेगी वो स्थायित्व के साथ मिलेगी। अब परेशान मत होना, ठीक है, अब परेशान मत होना। गलत लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में नहीं होगी, ठीक है। जो सबक सीखने थे, जो होना था वो हो गया, उससे आप फ्री हो गए। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए है गाइस। इससे राहत आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके साथ रिकवरी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसी समय में 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर उनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है। ओके, ओके गाइस, देखो कोई तो ऊर्जा है। देखो फिर से यहाँ पर भी अगर देखा जाए ना तो एक जैसे ये ट्रायंगल जैसी ही आकृति कह सकते हैं इसे, है ना।
तो ये इस तरीके की ना दिख रही है। कोई ऐसी ऊर्जा आपके आसपास में है गाइस जो आपको सुरक्षित करती है, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना ये सुरक्षा देने से संबंधित होती है ना। ये आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने से संबंधित होती है। जैसे मान लो कोई मनोकामना आपके मन में आती है, कोई कामना आपके मन में आती है, आज आप सोच रहे हो लेकिन आज वो पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन एक समय के बाद ना वो स्वतः स्थितियाँ बनकर ना वो पूर्ण हो जा रही है। कैसे हो जा रही है? जैसे कि आप ऐसा फील होता है जैसे आपने किसी को कह दिया और किसी ने नोट करके रख दिया, है ना, और जब भी स्थितियाँ बनती हैं वो आपके लिए वो व्यवस्था हो जाती है। ऐसा आपके साथ होता है। और एक चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है, कोई ऊर्जा आपको इस तरीके से सपोर्ट करेगी, है ना, कि आपकी इन्हीं दिनों में ना आपकी कोई मनोकामना भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है गाइस। और इसके लिए आपको साइन दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है उन साइन को समझने की कोशिश करना। और यहाँ पर बताया जा रहा है स्टार की एनर्जी जो है ये आपको दिखेगी, किसी भी प्रकार से दिखे, वीडियो से, इमेजेस में, मतलब आपका ध्यान जो है पूरी तरीके से स्टार की एनर्जी पर जाएगा। स्टार आपको खूब सारे दिखेंगे, तारे, क्योंकि स्टार की एनर्जी का सीधा संबंध मनोकामना की पूर्ति को लेकर ही है। जब भी द स्टार का कार्ड आता है मैं आपको यही कहती हूँ कोई आपकी मनोकामना पूरी होगी। और यहाँ पर गुड न्यूज़ आते हुए 10 से 15 दिन में कोई कॉल, कोई मैसेज आपको ऐसा आते हुए जो आपका दिल खुश कर दे, उसके बारे में कहा जा रहा है, ये है गाइस। और एक और चीज़ के बारे में कहा जा रहा है, अगर कोई आपका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है जो अटका हुआ है और उसको लेकर आपको सबसे ज़्यादा चिंता हो रही है, तो यहाँ कहा जा रहा है प्लीज़ उस बात को लेकर चिंता मत करो, क्योंकि जो देवीय ऊर्जा आपको सपोर्ट कर रही है ना, उन्होंने आपके लिए कुछ सोच रखा है। इस चिंता को वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे और आपका काम बहुत अच्छे से बन जाएगा। इस बात पर बिलीव रखना। अगर आपका दिल भी यही बात कहता है जो अभी जस्ट कही है, तो ये मैसेज आप ही के लिए है। फिर निश्चिंत रहो, क्योंकि आपकी अंतरात्मा वही बात कह रही है जो देवीय ऊर्जा जो है, जो आपको सपोर्ट करते करते हुए आपके लिए यही सोचे हुए है ना। इस बात का ख्याल रखना, परेशान मत होना गाइस। सच्चे कहूँ परेशानियों वाले दिन खत्म हो गए हैं, और जो सीक्रेट्स आपकी लाइफ को लेकर, जो ब्लेसिंग आपको मिलनी है, जो मिरेकल आपकी लाइफ में होने हैं ना, वो होंगे आपको, आपके साथ, देख लेना। परेशान मत हो, आप गुड न्यूज़ के लिए तैयार हो गाइस। आप, मैं सच्ची बता रही हूँ कि आपके एक तरफ काम भी बनेंगे, एक तरफ गुड न्यूज़ भी आपको मिलेगी, है ना। कोई रिकवरी भी होगी संबंधों में। तो समय बेहतर की ओर जा रहा है, समय बेहतर की ओर जा रहा है। देख लेना, जितना भी इम्पॉसिबल लगे, इस मामले को लेकर रिकवरी हो ही नहीं सकती, सुधार नहीं हो सकता, उस मामले को लेकर बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, वो भी सडन देखना। और यहाँ पर नंबर 7 की एनर्जी आपकी लाइफ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, क्योंकि मिस्ट्री है, और मिस्ट्री की तरह तकलीफ अचानक मिली है तो सुख अचानक ही मिलेगा। नंबर 7 जो है ये आपकी लाइफ में एक तारीख हो सकती है, आपका मूलांक हो सकता है, जो भी है ये आपकी लाइफ में विशेष महत्व देगा। ठीक है, 7 तारीख हो सकती है आपके लिए कुछ अच्छा विशेष करे। कोई भी 7 तारीख आए किसी भी मंथ की, ये रीडिंग देखने के बाद की 7 तारीख हो सकती है, या कभी भी आपकी लाइफ में जब अच्छा होगा वो नंबर 7 से जुड़ी हुई बात होगी। देखना, नंबर 7 जो है प्रभाव ज़्यादा डालेगा, क्योंकि सडन होगा ये, और ये इस तरीके से होगा कि 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये खुशी आपको मिलेगी। देखना, और वो स्टेबिलिटी के साथ आपको खुशी मिलेगी। ठीक है, देखो एक बात कहूँ, इतना कभी कभी ना थोड़ा सा खुद को वैल्यू देना सही रहता है गाइस। देखो, आपको ऐसा लगता है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, ये सत्य बात है, ये सत्य बात है। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते गाइस, है ना। आपकी बात एक इंसान को अच्छी लग सकती है, 10 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को अच्छी लग सकती है, उनमें से एक इंसान तो कोई ऐसा होगा जिसको आपकी बात पसंद नहीं आएगी। वो मानवीय सोच है, उससे हमें टकराव नहीं रखना है। हर व्यक्ति को अपने विचार को व्यक्त करने का पूरा अधिकार होता है, हर कोई अपना विचार व्यक्त करे, पर उसका इफेक्ट हम पर नहीं आना चाहिए, लोगों की सोच का प्रभाव आप पर नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये क्या कहते हैं ना, आपके लिए एक चेतावनी की तरह है गाइस,
कि आपकी लाइफ में स्थितियाँ बदलेगी, अच्छे वे में जाएगी, खुशी आपकी लाइफ में आएगी। कभी कभी हो सकता है आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़े, है ना। तो आप ये नहीं सोचना कि लोग आपके लिए क्या कहेंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आज समाज क्या सोचेंगे, चार लोग क्या सोचेंगे। देखो, अब लाइफ बदलने की तरफ है, और अगर समय समय पर समय ने आपको इतना साहस दिया है तो यूं ही नहीं दिया है ना। आपकी लाइफ में 100% कुछ लाइफ में इतना बड़ा होगा जिसके लिए आपको पहले से तैयार किया गया है। जहाँ पर आपके मन में ये आएगा मुझे भी अपनी खुशी के लिए स्टैंड लेना चाहिए, तो वहाँ पर लोग क्या सोचेंगे, मतलब एक हो ना बैलेंस की स्थिति में। ऐसा ही नहीं विद्रोह की भावना जो है वो उत्पन्न हो जाए आप में, या विद्रोह करना है, क्रांति विद्रोह करना है, ऐसा नहीं करना है। हर चीज़ को बैलेंस में रखते हुए, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचते हुए एक्शन लेना, है ना। पर कभी भी अपनी, जैसे कहते हैं ना, खुशी या अपनी लाइफ की सक्सेस को, है ना, आहुति पर नहीं लगाना, अब नहीं लगाना। क्योंकि एक्चुअल में एक और चीज़ नोटिस करें रीडिंग में मैंने, कि समय आपसे ये मांग करता है कि कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा हो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना जुड़े, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाए दिया जाना चाहता है समय। क्योंकि ये कर्मों का वापस एक पैटर्न बन जाता है, और वही भुगतान, वही वही स्थितियाँ क्रिएट होती है ना। और घूम घाम कर, मतलब क्या कहते हैं, उस लूप में आप फंस जाते हो, और आपको चाहते हो आप उस लूप में ना फंसो, वो पैटर्न्स आपकी लाइफ में ना दोहराए। तो कहीं कहीं पर आपके व्यवहार में सुधार की संभावना, कि कहाँ हाँ कहाँ ना बोलना है, अपने लिए कहाँ स्टैंड लेना है, कहाँ पर मतलब अपने व्यवहार को किस तरीके से ढालना है। एक नए सिरे से शुरुआत हो ना, पर एक नए रूप में, है ना, एक अच्छी बाउंड्रीज के साथ में, वो चीज़ें आपकी लाइफ में दिखती हुई नजर आ रही है गाइस। ठीक है, तो बस खुश रहने की कोशिश करो, और खुद को भी वैल्यू दो। इन दिनों में ये रीडिंग ज़्यादा आ रही है, ये मैसेज ज़्यादा आ रहा है गाइस, कि खुद को वैल्यू दो, और आपके लिए खुशी के दरवाजे ओपन हो गए हैं। बिल्कुल परेशान मत हो गाइस, द गोल्डन चिल्ड्रन आपको सपने में बच्चे दिखेंगे। आपका खुद का बचपना जो है ना, या बच्चों वाली हरकतें है ना, वो खुशी की वजह से ना सरफेस पर आएगी गाइस। क्योंकि आपको मालिक बकायदा, ये समय ऐसा स्टार्ट हो चुका है जहाँ खुशियों के दरवाजे ओपन होते हैं, और आप खुशियों के इतने अच्छे चुंबक बने हुए हो कि खुशियों को आकर्षित करोगे। कैसे? एक तो सेल्फ लव करो खुद को, ठीक है। दूसरा, अगर हंसी मजाक करना आ रहा है, या बच्चे अगर इन दिनों में आपके पास आना पसंद कर रहे हैं, या फिर सपने में बच्चे दिख रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए बच्चों के चेहरे आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, तो यकीन मानना गाइस, मुझे नहीं लगता इसके अलावा अगर कोई और साइन मिले या ना मिले, यही इनफ है। क्योंकि इससे बड़ी शुभता कोई हो ही नहीं सकती, कि अगर बच्चों का आपको दिखना, बच्चों का सपने में नजर आना, है ना, या बच्चों के साथ एक वो अटैचमेंट ज़्यादा होना, ये वाली, या खुद का बचपना उभर कर आना, है ना। हम भी कभी बच्चे ही थे है ना। हो सकता है पहले कभी आपने बचपना नहीं जिया, बचपन में बचपना नहीं जिया है, लेकिन अब देखना, आपको खुश करने के लिए आप मुझे इतने खुश होगे कि बच्चों वाली हंसी मजाक ना आप बहुत ज़्यादा करोगे गाइस, और आप बहुत खुश रहोगे, बहुत खुश रहोगे। मैं कैसे समझाऊं, मतलब ये बहुत रेयर गिफ्ट है जो मालिक ना, मतलब किसी में बढ़ते हैं। और आपकी मासूमियत जो है, ये आपका बालपन जो है ना, ये आपकी लाइफ में और खुशी को आकर्षित करेगा। कई बार कहाँ है, चाबी अपने ही पास होती है, पर हमें पता नहीं होता हमारी समस्या कैसे खत्म होगी, हमें पता नहीं होता कि हमारी खुशी लाइफ में किस तरीके से आकर्षित हो सकती है। आपकी खुशी को पता है क्या प्रलोभन पसंद है? आपका बालपन। आप कहोगे मैम जब कभी भी करता है ना टेंशन होती है लाइफ में, अब नहीं होगी, करके देखना। जब भी ऐसा अच्छा फील होने लगे ना, है ना, या बालपन की आपकी हंसी मजाक की कोई बातें याद आ रही है, कर रही है, 100% समझ लो गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। 1% की भी नेगेटिविटी नहीं है, ये याद रख लेना आप। ठीक है, और हो सके ना तो बच्चों के लिए कुछ करना, एक दो बच्चों के लिए कुछ करो, है ना, कोई खाने पीने की व्यवस्था करो, या जैसे सबसे अच्छी बात बताऊं, जहाँ पर किस्मत साथ देना स्टार्ट कर दे, आप उनके लिए पेन हो गया, पेंसिल हो गया, है ना, ये शार्पनर हो गया, रबड़ हो गया, है ना, इरेजर हो गया, तो ये दो गाइस, और ये सैटरडे के दिन दो। ये आपका भाग्य आपका साथ देता है, आपके भाग्य की कलम आपके हाथ में आती है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो, वो आपको जल्दी मिले। और आपके काम में अगर विघ्न पड़ रहे हैं, बाधाएं क्रिएट हो रही, चीज़ें डिले में जा रही है, तो उनमें सुधार आपको देखने को मिलेगा।
ये काम करके देखना, 1 पेंसिल 2 पेंसिलें सही, या 1 तो बच्चों के लिए सही, आप करके देखना सैटरडे के दिन। बहुत वर्क करता है गाइस, बाकायदा बहुत वर्क करता है। और एक और बात का ख्याल रखना, कभी भी अपना इस्तेमाल किया हुआ पेन जितनी संभव हो, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि अपना यूज़ किया हुआ पेन हम किसी को ना दें। बहुतों बार ऐसी सिचुएशन होती है, पर जितनी संभावना हो, है ना, कि अपना इस्तेमाल किया हुआ पेन किसी और को नहीं देते, ठीक है। बट अगर स्थिति ऐसी बन गई कि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, फिर वो मालिक जाने। पर ये जो एक गाइडेंस थी, ये मैंने आपको समझाई, ठीक है। स्टिकी है कार्ड्स थोड़े। ओके, आउल की एनर्जी नहीं, ये है बाज की एनर्जी गाइस। स्टार ब्रदर, ये देखो, एक नहीं दो दो ऊर्जा, कहते हैं ना, जमकर आपका सपोर्ट करना गाइस। हॉर्स एनर्जी, आर्ट्स एनर्जी, प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी, ट्रस्ट। मतलब ये देखो, आपका फिर से ट्रस्ट जगना। ट्रस्ट किसी इंसान का कब जगता है, जब फोर्थ चक्र जो है, यानी आपका हार्ट चक्र जो है, ये एक्टिव हो जाता है। हार्ट चक्र कब एक्टिव होता है, जब आपको लाइफ में कोई खुशी मिलती है, आपको वो मिल जाता है जो आप चाहते हो। क्योंकि बाज की एनर्जी है, आपने एक कोई खुशी को फिक्स कर रखा है, मुझे मालिक यही खुशी चाहिए, इसके अलावा मुझे और कोई खुशी से मतलब नहीं, मुझे ये खुशी चाहिए तो चाहिए। वो खुशी आपको मिल जानी है, पर उस खुशी के साथ एक और खुशी आपकी जुड़ी हुई है। हो सकता है पर्सनल लाइफ में कुछ चाह रहे हो, और उसके साथ आपकी लाइफ जो है वो और खुशियों में बरकतें दे दे आपको। एक खुशी के साथ एक और खुशी मिल जाए आपको, ये भी हो सकता है गाइस। यानी एक बात बताओ, 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, दिख रहा है 2 की एनर्जी, यानी स्टार ब्रदर्स के बारे में बात की जाती है, सेफ्टी है, ट्रस्ट है, सुरक्षा है ना, हैप्पीनेस है, इसके बारे में बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक नहीं गाइस, जैसे कहता है ना कि एक खुशी दूसरी खुशी को आपकी लाइफ में लेकर आएगी, उसके बारे में बात है। जैसे मैं बहुत अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ गाइस, पर ये मैसेज बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छा आया है। मतलब अभी के समय में ऑनेस्टली कहूँ, 2 मनोकामना आपकी है, लेकिन एक जो है ना, ये प्रायोरिटी पर है, प्राथमिकता पर है ना? ये प्राथमिकता पर इस वजह से है क्योंकि सबसे पहले इस मनोकामना का ही पूरा होना तय है। ये मनोकामना ही आपकी दूसरी मनोकामना को पूरा करेगी। समझ रहे हो आप? और यहाँ पर फिर से स्टार की एनर्जी आई है, तो ये भी विश फुलफिलमेंट के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, आपका विश्वास फिर से जगे उसके बारे में कहा जा रहा है। और आप प्रोटेक्शन में हो, अब डरना मत, आपकी लाइफ सेफ है। अब लोगों का आपको परेशान करना नहीं बनेगा। और थोड़ी सी इस बात का ख्याल रखना, फिर से आया है, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इस बात को अपने दिमाग पर मत लेना। क्योंकि देखो, एक बात कहूँ, अब का समय ऐसा है, मानो 10 लोग हैं, उनमें 7 लोग डेफिनेटली आपके सपोर्ट में बात करेंगे कि आप लाइफ में बिल्कुल सही चल रहे हो। 3 लोगों का तो डेफिनेटली ऐसा कहना ही बनेगा, आप गलत हो, आप बहुत बुरा एक्शन लेते हो, आपकी लाइफ पता नहीं किस तरीके की है, किस तरीके की नहीं है। ये 3 लोगों को मत देखना, इग्नोर करना, बाकी 7 लोगों को देखो कि वो आपके सपोर्ट में बात कर रहे हैं। अब ये चीज़ चलेगी, जबकि पहले इसका उल्टा था, 3 लोग सपोर्ट में बात कर रहे थे, वो भी करें या ना करें, और 7 लोग तो वैसे ही परेशानी में थे आपकी खुशी को देखकर। मतलब ये एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत बुरा था, पर फिर भी चला लेना, ठीक है। तो ये चीज़ कह रही हूँ, मतलब इस तरीके से समझ रहे हो ना, एक नज़रिया लोगों का आपके प्रति बदलना, अच्छा होना, उसके बारे में कहा जा रहा है। ओके, देखो क्या कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ ना कैनवास की तरह है। मतलब जो आप बनाना चाहो, जिस तरीके की बनाना चाहो, कहा ना, किस्मत की लेखनी जो है, ये आपके हाथ में है गाय। जैसे भाग्य को बना लो आप, आपके सामने चयन की स्थिति आएगी। बट आपके साथ चीज़ क्या पता है, आप कर्तव्यनिष्ठ हो गाइस, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान हो। और ये कर्मा जो है ना, सबसे ज़्यादा नोटिस में आता है, पता है, सबसे ज़्यादा नोटिस में आता है कि आप अपने कर्तव्य के साथ साथ अपनी खुशी को लेकर चलो। अगर ये आप संभालते हो और ये आशीर्वाद आप पर है, तो समझ लो आपको आपकी बड़े लेवल की खुशी मिलना, बड़े लेवल पर सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात याद रखना,
आपको नेम फेम ज़रूर मिलेगा, आप विख्यात बहुत अच्छे होंगे गाइस। और आपको लोग जैसे एक हो ना, एक आदर्श के रूप में मानेंगे। मतलब आप यूँ समझ लो कि इस मतलब आपके नाम की पहचान, एक लेगेसी आप देकर जाओगे यहाँ पर। मतलब दुनिया आपको पहचानेगी इस तरीके से गाइस, मैं कैसे समझाऊँ, है ना? कि आपका नाम अमर हो जाए, ये बात। और ये भी मैसेज कइयों बार आया है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? हुँ? आप भला बहुत करोगे। अब ऐसा नहीं कि आप चला कर जानकर आकर, यानी एक कर्म हो ना किसी इंसान का, वो इतना अच्छा बन जाए, वो एक कर्म, एक काम जो है, वो आपके अच्छे कर्म, अच्छे कर्म, अच्छे कर्म बनाता रहे, बनाता रहे, बनाता रहे, बनाता रहे। आपने कोई एक काम करके रख दिया और वो अच्छे कर्म बनाते रहे, ये चीज़ कही जा रही है। आपकी लाइफ एक, जैसे कैसे कहूँ कि मतलब जैसे कुछ सोचा आपने, कुछ मैनिफेस्ट किया, अब वो पूरा हो जाना, वो ऊर्जा को लेकर आ रहा है गाइस, है ना? और सबसे अच्छी बात क्या है, अच्छा सोचा हुआ, अच्छा मैनिफेस्ट किया हुआ, वो पूरा होना। और कुछ चीज़ें इन दिनों में ऐसी पूरी होगी, जैसा ऐसा लगेगा कि कोई सपना था, जो लग रहा था सपना है, और कभी पूरा होगा नहीं, और ये पूरा हो जाना, उसके बारे में है। बहुत स्टिकी है कार्ड्स। ओके। फिर से स्टार्ट किया, नहीं रुका। एक चीज़ तो है कि थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अपनी बॉडी में थोड़ी हलचल सी फील हो रही होगी इन दिनों में। जैसे कि जैसे कहा ना, नंबर 7 की एनर्जी जो है ना, ये एक्टिव हो रही है। और ये नंबर 7 की एनर्जी, ऐसा इसका प्रभाव गाइस इस जन्म में अभी तक में आपने नहीं देखा है। क्योंकि इसने जिस तरीके से तकलीफ देना आता है ना, वो तकलीफों को आपने झेला है। लेकिन ये नंबर किस हद तक में खुशी लेकर आता है और सराबोर करता है ना, वो 1% का 1% कहते हैं ना, वो भी आपने नहीं देखा है। क्योंकि इस ऊर्जा ने तो अभी तक अपनी मिस्ट्री नहीं बताई है आपको, अभी तक अपने कहते हैं ना राज से आपको सरोकार नहीं करवाया है कि ये किस हद तक में किसी इंसान को खुशी प्रदान कर सकते हैं, पल पल में, हर पल में। हकीकत है गाइस। सबसे पहले आपकी बॉडी में आपको थोड़े से कह सकते हैं कि हलचल कह सकते हैं, है ना? आपके चक्रास का बैलेंस में आना, अपना आप मेडिटेशन करने, शांत बैठने का आपका मन करेगा, है ना? थोड़ी आपकी हेल्थ बनेगी, खाया हुआ आपको लगेगा गाइस कि आप कुछ खा पी पा रहे हो। अगर आप पहले पतले दुबले थे, आपकी हेल्थ नहीं बन पा रही थी, तो हेल्थ का बनना। अगर शरीर उतना खाना नहीं ले पा रहे हो, लेकिन फिर भी शरीर फूला हुआ सा लग रहा है, वो ठीक होना, हेल्थ अच्छी होना गाइस, है ना? हेल्थ अच्छी होना। कोई मामला ऐसा जहाँ पर लगता था टेंशन वाली बात है, ये समय ऐसा निकलेगा गाइस, ऐसा बनेगा ये समय कि शरीर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर ना रिकवरी जल्दी जल्दी देखने को मिलेगी। आप देख लेना, अगर कोई हल्की सी खरोच भी लगेगी ना, उसको लेकर भी रिकवरी जल्दी जल्दी होगी आपके। ये इतना अच्छा समय बन रहा है गाइस। अब मैं खुद आपको ऐसे ऐसे समझा रही हूँ कि ये चीज़ें हो रही है, उदाहरण के तौर पर ये भी देख लेना, अब आप नोटिस कर लेना, है ना? जैसे कभी सर में पेन हो जाता था तो 2 घंटे 3 घंटे निकल जाते थे, ठीक ही नहीं होना, टैबलेट लेने के बाद में भी ठीक नहीं होना। अब देखना, अब इतना टाइम लगता है या नहीं लगता, ये नोटिस कर लेना आप, है ना? थकावट हो जाते थे तो ये जल्दी से ठीक नहीं होता था, अब देखना कितना टाइम लगता है। ये समय पहले देखा मेरे शेर? नहीं देखा। साहस खुद में ऐसा देखा पहले? कभी नहीं देखा। गलत सोचते थे वो पूरा हो जाता था, अच्छा सोचो 100 बार लेकिन पूरा नहीं होता था। अब देखना, पहली बात तो गलत बोलना ही नहीं है, हमें यही आदत में डालना, भले ही नहीं फले, पर हम क्यों अपने बारे में गलत बोले, ठीक है? पर अब अच्छा सोचा हुआ एक पल में पूरा होगा। मेरी खुशियों की चुंबक, नाम सार्थक सिद्ध हो गया आपका। खुद को यही कहो, मैं खुशियों का चुंबक हूँ, मैं खुशियों की चुंबक हूँ, है ना? एक बार तो होता ही होता है। ओके, देखो यहाँ पर कहा जा रहा है, जहाँ पर भी अगर सिचुएशन आपको, यहाँ जो कहा ना कि समय नहीं चाहता आप कॉम्प्रोमाइज़ करो,
लेकिन अगर कोई स्थिति ऐसी बन जाए जहाँ पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात लगे, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपना पाथ को पलट देना, बदल देना। आपकी इंट्यूशन खुद ब खुद बता देगी। समझने की कोशिश करना क्या कहा जा रहा है। जहाँ पर भी सेल्फ रेस्पेक्ट है ना दाव पर आती है या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात आती है, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ आपने नहीं करना है। ये गाइडेंस है आपके लिए। जहाँ भी लगे कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात आ रही है, वहाँ पर से अपना रास्ता बदल देना, ध्यान रखना, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपने, ठीक है। और वैसे समय आपसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाएगा। आपके लिए जो खुशी मिलनी है वो सब हर्ष ऐसे ही आपको मिल जानी है। अब दुख या तकलीफ वाली बात आपके लिए नहीं है। और रेडी रहना गाइस, फिर से ये मैसेज मुझे यही बता रहा है, आपका कोई बड़ा काम लगभग बनने की संभावना में है गाइस। और उसके लिए आपकी लाइफ में परिवर्तन हो रहे हैं, उसके लिए आपकी लाइफ बदल रही है। अच्छे वे में बदले। कभी कभी आप द्वंद्व में आते हो, कभी कभी आपको दुविधाएं होती है, पर ये कहा जा रहा है कि दुविधा में मत रहो। जो भी हो रहा है आपके हित में हो रहा है, ठीक है। ये देखो, अभी जस्ट पता है ना कि बच्चों को लेकर बहुत बड़ा साइन है गाइस। अगर इन दिनों में झुंड दिख रहा है बच्चों का, एक ग्रुप दिख रहा है, मैं क्या ही कहूँ, ये बड़ी कमाल की बात है गाइस। और अगर आपके घर परिवार में बच्चे का आगमन हुआ है, तो मैं क्या ही कहूँ गाइस, बहुत बड़ी शुभता आपके घर में निवास कर रही है। देख लेना, आपकी टेंशन धीरे धीरे करके ख़त्म होगी। और अगर बच्चे मातृत्व का सुख आपको नहीं मिला है, तो ये पक्का है, ये गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। मालिक की कृपा से बहुत जल्द मिलने वाली है। क्योंकि अभी ये वाली एनर्जी जो है ना, ये ज़्यादा फील हो रही है, और इसी से आपको हीलिंग, इसी से आपकी खुशी में बरकतें होना, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर भी हीलिंग का कार्ड आया, तो मालिक यही चाहते हैं, अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाए, आपकी लाइफ सुधर जाए, ठीक है। तो रेडी रहना गाइस, 10 से 15 दिन में कोई बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। आपकी खुशी के लिए रास्ते ओपन हो रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ और कार्ड से देखूं कि आखिरकार आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है। द टेम्पल पाथ, ये खुद ही मनोकामना पूरा होने का कार्ड है। और नंबर 12 दिखेंगे आपको, ये भी है गाइस। और ये कार्ड यही कहता है, आप यही चाहते थे ना, जो बुरे लोग हैं वो आपकी लाइफ से दूर रहे। मेरा परिवार, मेरी खुशियाँ सुरक्षित रहे, है ना, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो, तो वो गलत नहीं होगा। ये मनोकामना भी आपकी पूरी होगी। गुड न्यूज़ कम गाइस, लेकिन मनोकामना ज़्यादा पूरी होती हुई नजर आ रही है। आपका चाह होगा एक्शन, ये देखो, आपका फैसला सही जाना, विक्ट्री मिल जाना, और उसके लिए स्ट्रेटेजी मालिक की चल रही है। निश्चित रहो, कभी कभी चीज़ें जो सामने से दिख रही है वो नहीं होती, उसमें मालिक की योजना होती है। और अभी आपकी लाइफ में जो भी गुड न्यूज़ मिलेगी, वो एक गुड न्यूज़ नहीं है ना, एक गुड न्यूज़ नहीं है, सीक्रेट्स चल रहे हैं। क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी के साथ गुड न्यूज़ का आना, इसका मतलब एक खुशखबरी नहीं है। एक दरवाजा रहा है आपके लिए, खुशियों का ओपन हुआ है, लेकिन उसके साथ एक कहता ना, जैकपॉट है आपके लिए, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ आपके साथ होने वाली है, मानकर चलो, बहुत जल्दी। मतलब आपकी लाइफ परिवर्तन बड़े लेवल पर करेगी गाइस, बहुत बड़े स्तर पर मेजर परिवर्तन आपकी लाइफ में होगी। क्योंकि स्ट्रेटेजी मालिक की आपको जिताने की है, और जब तक आप जीत नहीं जाते, ये प्लानिंग चलती जाएगी गाइस। और आपकी लाइफ में सिचुएशन क्रिएट होती जाएगी, आप खुद हैरान हो जाओगे आज सिचुएशन क्या बन रही है, कल क्या बन रही है, पर जाएगी हर एक सिचुएशन आपकी फेवर में गाइस। और सारी सिचुएशन आपको लाभान्वित भी करेगी, और आपको खुशी भी देगी, आपको टेंशन नहीं देगी, है ना। और आपका मन पता है कैसा होगा, परिवर्तन को एक्सेप्ट करने वाला। ऐसा परिवर्तन हो मुझे वो भी अच्छा फील हो रहा है, वैसा परिवर्तन हो मुझे वो भी अच्छा फील हुआ है ना। समझ रहे हो, आप कंफ्यूज होकर एक बार हो गए, लेकिन उसके बाद में मालिक आपको संभाल लेंगे, आपकी इंट्यूशन आपको संभाल लेगी। सेकंड रखना, ये भी यही है गाइस, आपका एक्शन सही जाना। और ये कितनी बार एक्शन के साथ ये वाला कार्ड आ रहा है। ये अभी जस्ट कहा कि आपको ऐसा लग रहा है कोई एक दरवाज़ा जो है ये आपके लिए ओपन हुआ है खुशियों का, लेकिन मालिक तो आपके लिए अनेकों दरवाजे खुशियों के ओपन कर रहे हैं कि बच्चा खुश रहे, बच्चा निश्चिंत रहे अब,
बहुत थक गए हो आप फाइट करते करते लाइफ से। अब फाइट नहीं है, आप खुश रहो, रिलैक्स हो जाओ और जो आती हुई खुशियाँ उनको एंजॉय करो, विक्ट्री को एंजॉय करो गाइस। ये विक्ट्री एक तरीके से आपके लिए अनएक्सपेक्टेड कोई जस्टिस जो है ये बनाएगी गाइस, है ना। क्योंकि स्ट्रेटेजी का कार्ड आया है और 1 2 2 1 यानी मिरर एनर्जी है ना। समझ रहे हो ना, कई बार जो चीज़ें दिखती है मेरी खुशियों के चुंबक वो होती नहीं। विक्ट्री आपके लिए छुपी हुई है, डरना मत, परेशान नहीं होना, है ना। सिचुएशन जो भी अभी भी बनी हुई है ना, ये भी आपकी फेवर में काम करेगी। अगर मान लो अभी टेंशन है, ये भी आपके फेवर में काम करेगी। अगर मान लो किसी बात का दुख है, ये भी आपके फेवर में काम करेगा। कहता है ना, दुख का भी निचोड़ आपके लिए सुख के रूप में लेकर आया जाएगा। बिलीव रखना, थोड़ी सी मालिक की योजना पर बिलीव रखो और अभी यही प्रार्थना करो, मालिक मुझे आपकी योजना पर बिलीव है ना। अब सिचुएशन कैसी भी है सामने, इतना सरेंडर कर लो। आपको सच सच कह रही हूँ गाइस, आप जीत जाओगे, आप जीत जाओगे। क्योंकि कहा ना, ये समय ऐसा है कि मालिक पर आपका विश्वास बढ़ाने वाला है और मिरेकल दिखाने वाला है। ओके, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील, ओके, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील किया है आपने, लेकिन अब मालिक का सपोर्ट आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि कार्ड खुद भी आया है। ओके, इन पर विक्ट्री पा जाना। हाँ, बहुत से लोगों ने परेशान किया। 2025 से आपका समय अच्छा होना शुरू हो चुका है गाइस, 2025 से हुआ है ना। तो अब देखना आपकी लाइफ में क्या अच्छा होता है। अप्रैल 2025 से समय आपकी फेवर में बना हुआ है, विक्ट्री का बना, और धीरे 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 परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। 2026 स्टार्ट हो चुका है और अब देखना अब आपकी लाइफ में क्या कमाल होता है। क्योंकि गौर से देखो, 2 5 की एनर्जी काउंट करो कितनी होती है। नंबर 7 की एनर्जी जितना आपकी फेवर में काम करेगी, आपके दुश्मनों के उतना ही विरोध में काम करेगी और वहाँ पर आपकी विक्ट्री ये नंबर बनाएगा। अब नंबर 2 + 8 को काउंट करो कितना आता है। 10 की एनर्जी आती है। 1 + 0 नंबर 1 की एनर्जी। साल है नंबर 1 का, सूर्य का। इन पर विक्ट्री पा जाना, दुश्मनों पर विक्ट्री पा जाना, ये लाइफ का सबसे बड़ा न्याय है। और खुद ऐसे लोग आपकी लाइफ से दूर रहेंगे जो आपका अहित चाहते हैं। आपको प्रार्थना करने की या दिमाग में टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी कि मालिक मुझे ऐसे लोगों से दूर रखना, मेरी खुशियों की प्रोटेक्शन करना। ऐसे लोग ही आपसे दूर रहेंगे, आपकी खुशी अपने आप सुरक्षित है। हाँ, सेलिब्रेशन ये तो करना। और ये देखो नंबर 7 के इसके पास में नंबर 7 की एनर्जी। इन लोगों को कर्मा रिटर्न होगा, आपको न्याय मिलेगा। और न्याय भी बड़ा, मैं कहा ना पहले भी एक बार रीडिंग में आया, थोड़ा ना एक रोमांचिक तरीके का होता है ना न्याय, उस तरीके का आपको मिलेगा, हाँ, देखने को मिलेगा। बस बहुत खुश हो जाओगे आप, है ना, बहुत खुश होगे। नंबर 14 की एनर्जी, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आ गया न्याय को लेकर, कि न्याय आपके साथ होने वाला है और इस न्याय को आप एंजॉय करो गाइस। किस्मत आपको बहुत खुशी देने वाली है, यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग बना रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस यही है कि मालिक की योजनाओं पर बिलीव रखना, आपके साथ न्याय होगा, उसका वेट करो आप। क्योंकि आप जैसे ही सेल्फ रेस्पेक्ट और अपनी खुशियों पर ध्यान आकर्षित करोगे अपना, वैसे ही आपके साथ न्याय हो जाएगा और बहुत कुछ बदलेगा आपकी लाइफ में, जिसे आप सहर्ष स्वीकार करोगे। आप यही कहोगे कि मालिक मैं यही चाह रही थी, यही चाह रहा था, पर मुझे खुद अपनी इच्छाओं के बारे में पता नहीं था। क्योंकि टेंशन ने आपकी इच्छाओं को एकदम, कहता है ना, ब्लर कर दिया गाइस, कि आपको पता ही नहीं कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है ना। तो आपकी कल्पना से परे आपको अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी और उतने अच्छा आपकी लाइफ में होगा गाइस। खुश रहना, सेलिब्रेशन के लिए तैयार रहो, जिसके लिए आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि ये गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है या इस स्तर पर कोई बड़ा काम आपका होने वाला है। ठीक है ना जी, बिलीव रखना गाइस। और बच्चों वाली हरकतें या बाल हट अपने मन में रखना। कोई इच्छा है आपकी तो मालिक को कहो, एकदम वैसे जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता को कहता है। आप चमत्कार देख लेना गाइस, प्लीज़ ये करके देखना। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो।
तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।